दोनों अलग से। अभी ग्रेजुएट हो गया है तो आपको जॉब मिलना चाहिए, ये करो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर वंस, ग्रैब इट। मैंने उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया मैंने। लास्ट एक सवाल सर, जॉब ज्यादा अच्छा है या फिर खुद का बिजनेस? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मोहित अगस्त्यमुनि दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, हर कोई जीवन में एक मुकाम हासिल करता है और वो मुकाम बड़े संघर्षों के साथ हासिल होता है। जिस भी लेवल पर एक इंसान पहुंचता है उसके लिए एक कठोर परिश्रम और एक कड़ी मेहनत की जरूरत होती है सही दिशा में। तो इसी सिलसिले को लेकर आज ये दूसरा इंटरव्यू मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज मेरे साथ सतीश कनौजिया जी हैं, जो कि फिजिक्स प्रोफेसर है। सर, आपका नमस्कार, जो है आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सर से बात करेंगे और किस तरीके की उनकी जर्नी रही ये हम जानेंगे, और क्या स्टूडेंट्स के लिए वो गाइडेंस देना चाहते हैं ये हम सर से बात करेंगे। तो अगला सवाल मेरा सर से। सर, आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशन कैसी रही, किस जगह से आप आए और कैसे आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कनौजिया, जैसा मोहित ने बताया। मोहित एक्चुअली मेरा पहले स्टूडेंट भी रह चुका है, 12th में मैंने पढ़ाया है। देखो, हर किसी के लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, उसकी एक जर्नी होती है। मेरी भी वैसी जर्नी रही, उतनी अच्छी तो नहीं रही, सिल्वर स्पून तो पैदा नहीं हुआ मैं। जो भी मैंने किया, सफल तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सफलता की ओर चल रहा हूँ और करते रहूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जर्नी तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, काफ़ी स्ट्रगल वाला भी था। काफ़ी लोगों ने पुल भी करने की कोशिश की। आपको पता है, जैसे जैसे आप सक्सेस के रास्ते पर चलोगे तो आपको पुल भी करने वाले बहुत लोग रहेंगे, नीचे की तरफ खींचने वाले। वैसे मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, कॉमन है ये। मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ था शायद से। मैंने स्टार्टअप जो किया था अपना, छोटा सा स्टार्टअप किया था मैंने, छोटी जगह से स्टार्टअप किया था, कोई बड़ी जगह से नहीं किया था। और मेरी जो जर्नी भी रही है वो भी काफ़ी दुखद थी। शायद आप इमोशनल भी हो जाओ, ज़्यादा इमोशनल आपको करना नहीं चाहूँगा। छोटे से परिवार में जन्म लिया था मैंने, छोटी जगह से। आपको पता होगा जहाँ पे आप रहते हो, नाला सुपारा से ही मैं आया हूँ, वहाँ से कोई बड़ी जगह से नहीं आया हूँ। जब मैं स्कूल में था, मुझे अभी भी याद है, 7, 8, 9, 10 जो भी था मेरा, वहाँ तभी नाला सुपारा जो जगह थी वो अब तभी डेवलप हो रही थी। रात के या फिर कभी भी लाइट चली जाती थी। जब मैं पढ़ने बैठता था तभी वहाँ लाइट चली जाती थी, मोमबत्ती बंद लगा के मैं तभी पढ़ाई अपनी करता था। अब पता नहीं, भगवान की कृपा थी, गॉड्स ब्लेसिंग्स, कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ने का मन करता था तभी मुझे। शायद आजकल के बच्चों में हो वो, आजकल के बच्चे तो ज़्यादा सोशल मीडिया, पबजी वगैरह, उनकी भी कोई गलती नहीं है। शायद हम ज़्यादा आईटी फील्ड में विकास कर रहे हैं, इसकी वजह से शायद उनका उसमें मन लग रहा है। हमारे टाइम पे तभी ज़्यादा भी बड़ा जमाना नहीं है वो, 2008-9 की बात कर रहा हूँ। तभी ये सारी चीज़ें नहीं थी, शायद मोबाइल भी तभी शायद डेवलप हो रहा था। एक दो के पास मोबाइल होता था अड़ोस पड़ोस में। तो किताबें ज़्यादा हम पढ़ते थे और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। रात को 3-3, 4-4 बजे तक मैं पढ़ता था और खुद से पढ़ता था मैं, ऑनेस्टली एवरीथिंग मैं खुद से बोलूँ तो वो जो एक पढ़ाई होती थी और आज की जो पढ़ाई है वो पूरा डिफरेंट ही है। और मेरे घर में जो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी रहते थे, वो छोटे से रूम में 10x20 का रूम होता था, वहाँ पे मैं पढ़ता था। एक छोटा सा बीच में कोना में एक पीड़ा लगा के होता है ना बैठने के लिए, वो आसन, उस पर मैं पढ़ता था। अब मुझे अभी भी याद है, 10th की स्टडी थी, 10th का बोर्ड एग्जाम था शायद, मुझे कल पेपर देने जाना था। और उस समय मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम भी हुए थे। मेरे पिताजी थोड़े, होता है, ड्रिंक वगैरह भी करते थे वो। तो उस समय वो उस दिन भी करके आए थे, हंगामा किए थे, रात भर हम सो नहीं पाए थे, 5 बजे तक 6 बजे तक हंगामा ही कर रहे थे। और उस माहौल में मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे याद है। और मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम वो माहौल में निकाला, तब जाके मुझे, मतलब काफ़ी परिश्रम करने के बाद उसके बाद मुझे 90% आया करता। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस माहौल में निकल कर 90%, वो भी 2008-9 की बात आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। उस समय लाइट भी नहीं होती थी। घर, जैसे आप अभी मैं जिस घर में देख रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड, मैं इमेजिन तभी करता था कि शायद मेरा घर भी वैसा हो। तभी ऐसे घर होते थे कि मतलब नीचे, मतलब एक फर्श नहीं होता था ठीक से, कहीं ना कहीं खड्डा होता था। हाँ, लाइट नहीं ठीक से, घर का माहौल ठीक नहीं। फिर भी मैंने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करके अपना, मतलब स्टडी मैंने कंप्लीट किया। कहीं जाके मेरा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने खुद के दम पे मैंने एडमिशन लिया। 11th-12th मैंने अच्छे कॉलेज से किया, वहाँ से अच्छे लोगों से मिला, अच्छे दोस्त मिले। वहाँ से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, वहाँ से मैंने 80% 12th में लाए।
12th करने के बाद जब निकला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे कुछ साइड में करना चाहिए, इनकम मेरा पॉकेट मनी निकल जाए वहाँ से, ठीक है। उस समय भी मेरे फैमिली में एक्चुअली मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी तो मुझे गाइड ही नहीं कर पाई, पापा तो गाइड करने वाले थे ही नहीं, पापा तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। और फैमिली में सब छोटे थे, मेरे से छोटे थे, मतलब उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तभी मैं खुद को उस समय संभाला, मैंने एक छोटा सा जॉब करना स्टार्ट किया। छोटा सा जॉब मुझे लग रहा है परफ्यूम कंपनी थी, एक छोटी सी परफ्यूम की कंपनी थी। मुझे वहाँ पे जॉब जब लगा तो शायद मेरी सैलरी मुझे याद है अभी भी, अंदाज़ा 2500 थी। 2500 आज में सिर्फ एक क्लास 1 घंटे खड़े हो जाओ तो मुझे शायद मिल जाता भी बराबर। तब मैं 2500 की सैलरी में भी खुश हो गया था। हाँ। और जिस सर ने मुझे सैलरी का ये जॉब दिलाया था मुझे, मैं उनको कितनी बार धन्यवाद बोला मुझे भी पता नहीं, तो मैं बहुत खुश था कि मुझे वो जॉब मिल गया। और तभी मैं अपना 12th करके जस्ट निकला भी था, तो मैंने कुछ कंटिन्यू किया 6-7 महीने वो जॉब, और वो जो मुझे पैसे मिले वो पैसों से मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। काफ़ी अच्छे कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। इसमें ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्ट्रगल मेरा जारी रहा, नहीं गया, जाते जाते गया, मतलब गया भी नहीं था एक तरह से। और आपको पता है आप एक बार ग्रेजुएट हो जाओ तो उसके बाद तो आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन आ जाता है, लोगों की सुनो अलग से। अभी ग्रेजुएट हो गया है तो आपको जॉब मिलना चाहिए, ये करो, और ऊपर से मेरा फैमिली का प्रेशर, मेरे फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट करने वाला था भी नहीं, ऊपर से मुझे ही, आई एम द ओनली होल एंड सोल ऑफ माई फैमिली, एक्सपेंडिचर मेरे ऊपर ही था। अब मेरे छोटे भाई बहन उनको भी पढ़ाने का जिम्मा मेरे ऊपर ही था। ग्रेजुएट करके जब निकला तब कहीं जाके मेरे एक सर जो मुझे स्कूल में पढ़ाए थे, नाम उनका नहीं भी लेना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे थे। और मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे ऐसे सर भी मिले थे जो मुझे सपोर्ट करें। तो अचानक एक दिन ऐसे कॉल आता है, जब ग्रेजुएशन करके निकला मैं तभी जॉब के सर्च में भी था, वो 2-2.5 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं था, तो मैं सोचा था अच्छा कोई जॉब पकड़ो, ग्रेजुएट हो गया मिल जाएगी जॉब। आजकल के बच्चे वही सोचते हैं ग्रेजुएट कर ले तो अच्छा जॉब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप जब तक माहिर नहीं वो फील्ड में तब तक आपको कोई अच्छा आपके हिसाब से जॉब या फिर आपको वैसा सोर्स ऑफ इनकम वाला जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। अगर आप बेस्ट हो तो ही आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज आप सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएट कर लूँ उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए, मैं अच्छा कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपका स्ट्रगल कंटिन्यू ही रहेगा। ऐसा नहीं है आप ग्रेजुएट कर लिए मैं हो गया कंप्लीट ना, आपको पूरी लाइफ तक लर्निंग करना है। अगर आपने छोड़ दिया पढ़ाई करना मतलब आपने जीना ही छोड़ दिया है। तो आपको जब भी मौका मिले पढ़ाई करते रहिए। जब मैं ग्रेजुएट करके निकला जॉब ढूंढने लगा तो जॉब तो मिलने से मिली रही, तो मिल ही नहीं रही थी मुझे अच्छे मेरे हिसाब से, मेरे क्वालिफिकेशन हिसाब से। एक दिन मुझे ऐसी कॉल आता है मेरे सर का, भले सर थे बहुत, उन्होंने बोला कि देयर इज अ वैकेंसी इन अ कॉलेज, अगर आपको पढ़ाना तो आप पढ़ाइए। फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए मुझे कॉल आया। सोचा चले जाते, जॉब वैसे मिल ही नहीं रहा है। और यही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैच में जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, फिनिश करते हैं मैच को, वैसा ही शायद था। लेकिन मैच एक बार खत्म भी हुआ था फिनिश करके, लेकिन मेरा उसके बाद भी फिनिश हुआ नहीं है। शायद टर्निंग पॉइंट था मेरा लाइफ का, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वो सर को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, उनकी वजह से शायद मेरी लाइफ चेंज हुई। होते ना, मौका मिलना चाहिए बस। एंड यू नो देयर इज वन कहावत है इंग्लिश में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर वंस, ग्रैब इट। तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि चलो छोटा मोटा जॉब है, मैंने गया वहाँ पे इंटरव्यू दिया और बाय गॉड ब्लेसिंग मुझे वो मिल भी गया जॉब। और जहाँ पे मैं गया था जॉब करने वो भी इजी नहीं था मेरे लिए, बहुत सारे महारथी थे मेरे आगे पीछे, मेरे से भी बेस्ट लोग थे। डर भी लग रहा था, क्या करूँ। जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद भी डर लग रहा था कि काफ़ी महारथी भी है, शायद पता नहीं मैं टिक पाऊँ नहीं टिक पाऊँ, ऐसा भी लग रहा था। ठीक है, मतलब माहौल भी वहाँ पे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। और वही शायद अनकम्फर्टेबलनेस मेरी लाइफ में चेंजेस लाए चाहिए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो या फिर कहीं ऐसे ग्रुप में हो, फ्रेंड के ग्रुप में हो या फिर कोई और ग्रुप में हो, और वहाँ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, मतलब आप रॉन्ग ग्रुप में हो। बिल्कुल सही सर। इफ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल एनीवेयर मीन्स यू आर इन अ राइट ग्रुप, मतलब आपको कुछ करना चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और वैसे मेरे साथ भी हुआ, जब मैं अनकम्फर्टेबल फील करा तो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और मैंने किया, वो बुक्स बहुत सारे पढ़े मैंने बच्चों को अच्छा देने के लिए। फिजिक्स पढ़ाना है, फिजिक्स आपको पता है कैसे सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे फिजिक्स का नाम सुनते ही पता नहीं उनको कैसे कैसे सपने आने लगते हैं। तो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया वहाँ पे रह गया। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि तुम नहीं पढ़ा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो लाइफ में, तो वो भी एक तरह से मैंने एक ब्लेसिंग के तौर पे ले लिया। चलो अच्छा है, मैं उनको करके दिखाऊंगा। बिल्कुल।
तो मैंने वहाँ से जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, पढ़ना विना किया, 5 साल मैंने वहाँ पे निकाले कैसे भी करके। जर्नी तो वहाँ पे उतार चढ़ाव वाला ही था, बहुत लोग का सुनो, ये करो, हुआ वो सब कैसे भी निकल गए। वहाँ से फिर मैंने छोटा सा एक क्लासेस बिजनेस मेरे माइंड में से आ गया। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा मतलब सलाह दिया कि सर आप थोड़ा अच्छा पढ़ाते हो, बच्चे भी आपको लाइक करते हैं, शायद आप ये भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा आप कर लेते हैं, चलो देखते हैं। मैंने एक बिजनेस का सेटअप अपना स्टार्ट किया, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, अच्छे खासे मैंने इनकम भी वहाँ से कमाया, बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं जो सोचता था पहले, जो 7वीं 8वीं में क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो सोचता था एक अच्छा घर हो उसके पास, उसकी फैमिली, उसकी स्पेशली उनके पेरेंट्स खुश रहे, वैसा मैं कर पा रहा था तभी, और बहुत अच्छा भी था। 2017-18 की बात है, बहुत अच्छा चल भी रहा था। मैंने अपनी खुद की कमाई से 2 व्हीलर लिया, अच्छा फ्लैट वगैरह लिया मैंने रहने के लिए, काफ़ी चेंजेस मेरी लाइफ में आ गए। उसके बाद में मेरी जो स्ट्रगल वाली लाइफ थी वो कंटिन्यू ही थी, क्योंकि पता है ना, आप एक स्टेप चढ़ते हो तो दूसरा स्टेप रेडी करता है। हाँ, और आपको पता है पेंडेमिक जो आया सबको झकझोर के रख दिया था। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, आप लोग के साथ भी वैसे ही हुआ होगा। बच्चों, आपकी स्टडी में हुआ होगा, आपने शायद स्टडी करना भी छोड़ दिया होगा उस समय, लेकिन उस समय जो था मेरे लिए भी इजी नहीं था। मेरे बिजनेस पे इफेक्ट हुआ, हेल्थ पे इफेक्ट हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हुई, मेरी भी वैसी हुई थी। लेकिन मैंने अपने फैमिली को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी एजुकेटेड इनफ हूँ और मैं कहीं ना कहीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लूँगा। सो यहाँ पे एक पॉइंट ग्रैब करने वाली बात है, कैच करो एक पॉइंट। अगर आप एजुकेटेड हो तो कोई भी माहौल में सर्वाइव कर लोगे, अगर आपका माइंड वैसा चलता है, आपने अपने माइंड को वैसा रखा है तो बच्चों। सो एक ही चीज़ बोलूँगा बच्चों कि अगर आप एजुकेटेड हो, अच्छा सोचते हो, आपके अंदर कुछ टैलेंट वगैरह है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो उसको करो बिना सोचे समझे। लोगों की सलाह लो लेकिन करो अपने मन की। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ही किया है। सलाह देने वाले बहुत करते हैं, कुछ अच्छी सलाह दे रहे थे, कुछ बुरी सलाह दे रहे थे, कुछ तो सीधा मना कर रहे थे, यू आर यूजलेस, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, इतना अंदर से टूट जाता था मैं, लेकिन फिर भी मैं आगे चलता गया। ठीक है, और आज तो ऐसा बोलूँगा नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन वो कगार पे हूँ शायद। आज मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कैथोलिक स्कूल में, दैट इज़ वेरी डिसिप्लिन स्कूल। कभी मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया नहीं हुआ, मैंने कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई नहीं की है, बट नाउ आई एम टीचिंग इन कॉन्वेंट स्कूल। कैन यू इमेजिन कि जो बच्चा पढ़ा नहीं है वो पढ़ा रहा है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को। सो मेरे लिए एक तरह से अचीवमेंट ही है मेरे लिए एक तरह से, और वहाँ से भी मैं सीख रहा हूँ। और एक और बात कहनी चाहूँगी, आप जहाँ भी बच्चे जा रहे हो, जिनके बीच में रह रहे हो, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखिए, भले आपसे वो छोटा हो या बड़ा हो। और हमेशा अपने वैल्यूज़ जैसे ग्रैटिट्यूड हो, उनके लिए कृतज्ञ, उनके साथ ईगो, एटीट्यूड, वो सब तो ज़रा मत रखिए आप, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। ईगो, एटीट्यूड, दुश्मनी, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आप स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, वर्क प्लेस पे कहीं हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको तो छोड़ ही देनी, दिमाग से निकाल ही देनी है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ और मुझे आगे क्या करना चाहिए, और वही सारी मैंने विचार रख के, मेंटालिटी रख के आगे बढ़ा हूँ और अभी आगे कर रहा हूँ। और आजकल मेरा बहुत अच्छा चल भी रहा है, टेंशन वाली बात नहीं, मम्मी खुश है। मेरे लिए सक्सेस यही है कि मेरी मम्मी खुश है, अच्छे से रह रहा हूँ मैं। ठीक है, और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सर मेरा ये पूछना था आपसे कि सर काफ़ी समय आपने नाला सुपारा में बिताया, तो नाला सुपारा का जो क्राउड है या जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो है किस तरीके का वहाँ माहौल है या किस तरीके के बच्चे को विचार वहाँ पर है? आपने देखा काफ़ी समय तक आप नाला सुपारा में पढ़ाए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? क्वेश्चन का मैं बहुत देर से इंतजार भी कर रहा था शायद, और मैं सोच भी रहा था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले शायद मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी दूँ। धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं भी एक नाला सुपारा के लिए नहीं पर्टिकुलर बोलूँगा टारगेट करके, ये एक्चुअली कॉमन है सब जगह, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी क्षेत्र है। और काफ़ी ये चीज़ है ज़्यादातर रूरल एरिया में ज़्यादा होता है। नाला सुपारी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ के बच्चे हैं कुछ करना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा नाला सुपारी के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, टीवी रियलिटी शो में भी है बहुत सारे पहुँचे हैं। सो एक तरह से मैं बोलूँ तो वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे हैं क्राउड, बट शायद उनके पेरेंट्स की एजुकेशन की वजह से शायद पेरेंट्स के
सपोर्ट ना मिलने की वजह से वहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं ब्लेम नहीं करूँगा पेरेंट्स को, बट शायद उनके पेरेंट्स का भी एजुकेट होना ज़रूरी था, और ये ज़्यादा नालों से पारा भी हुआ है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो दिखावे की दुनिया में चले गए, वो अपनी बनाई दुनिया में नहीं, वो दूसरे की बनाई दुनिया में घूम रहे, और वो सरासर गलत है। और एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की है, जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे अपना खुद का आइडिया लेके आ रहे थे, और उनका आइडिया भी गलत था। वो बोलते थे कि सर एजुकेशन में क्या रखा हुआ है, जैसे एजुकेशन में करूँ 12th करके जाऊँ तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करूँ तो 12th वाला भी उतना ही कमा रहा है, ग्रेजुएशन वाला भी उतना ही कमा रहा है सर, तो मैं 12th के बाद नहीं पढ़ना चाहता हूँ सर। आई वॉज वेरी शॉक कि वो लड़का ऐसा सोचता है, और कौन इसके दिमाग में से भरा पता नहीं मुझे। तो ये मेंटालिटी मैंने नॉलेज से पढ़ा के कुछ बच्चों में देखी है। वो ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन बढ़ा के भी क्या फ़ायदा, कि उतना ही सैलरी उसको भी मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। बट ये बताना चाहता हूँ मैं बच्चों की, ये बात सही है आपकी, कुछ टाइम के लिए बात सही है आपकी कि 12th वाला भी उतना ही सैलरी कमाता है और ग्रेजुएशन वाला भी। बट बच्चों जब तक आप यूथ हो, जैसे आप 22 से 28 29 की एज में हो, तो आप अच्छे खासे इनकम कमा सकते हो, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है। बट आगे जाकर आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपकी अगर शादी हो गई, आप आगे लाइफ में जा रहे हो, जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, तो आपके खर्चे, आपके बहुत सारी जो विशेष है वो भी तो पूरी करनी है ना। तो शायद जो आपको भी सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन आपको होगी, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए ना। सो क्वालिफिकेशन इज़ वेरी मस्ट। आप कभी पढ़ाई अपनी रोकिए ना, उसको कंटिन्यू कीजिए, जहाँ तक आपको पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। और यहाँ वहाँ के जो छोटे मोटे मार्केटिंग वाले जो है, आप सोचते हो मार्केटिंग में चले जाऊँ, मेरा दोस्त है मार्केटिंग कर रहा है, वहाँ से अच्छे खासे इनकम हो रही है, ऑनलाइन कर रहा है, करिए, वो सब करो, बट उसका नॉलेज लेके करो। वो कर रहा है 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नॉलेज है, उसने शायद उसकी पढ़ाई की होगी, लेकिन आपने नहीं किया है। आप सोचते हो मैं ट्रेनिंग लेके कर लूँ, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। आप ट्रेनिंग लेके सिर्फ ट्रेन बन सकते हो, ट्रेन तो सर्कस का शेर भी होता है, वो भी कर लेगा। तो आप ट्रेन मत बनो, एजुकेटेड बनो। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आगे जाके जॉब करो, आपको 100% श्योर सक्सेस मिलेगा। यही कहना चाहूँगा आज के यूथ के बारे में। और आज के यूथ जो है ज़्यादा बाहर की दुनिया के दिखावे में है, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। और सच में आप एक बार स्टडी में ध्यान लगा के देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी उसमें। दैट्स इट। सर अंतिम एक प्रश्न जो है, सर निगेटिविटी जब आए या एक ऐसा दौर आए जहाँ पर पूरी तरीके से सारी चीज़ें आपके विरोध में हो, तो उस समय किस तरीके से उसको फेस करना चाहिए, खास करके यूथ को? क्योंकि एक ऐसा समय उनके जीवन में जरूर आता है कि सब कुछ उनके अपोजिट में होता है, तो उस जगह पर क्या करना चाहिए? जो सबसे पहले तो निगेटिविटी जब भी आए अपने आप को शांत रखो। जो सामने वाला आपकी निगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है उसको सबसे पहले एक बड़ा वाला स्माइल दो। बोलते हैं ना, आप अगर अपने विरोधी को स्माइल दिखाओगे तो और ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाएगा, और उसको ऐसा वो खुद सामने से हारा हुआ महसूस करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम तो आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, सबसे पहले अपने लाइफ से स्टार्ट करूँगा, तो मैं टूटा तो था अंदर से, बहुत टेंस भी हो गया था कि क्या करूँ, बट उससे तो काम चलने वाला नहीं है। अपने आप को सबसे पहले शांत रखना है। यू हाउ टू बी काम इन कूल, ओके, इन दिस सिचुएशन। मैच में भी कुछ ऐसा होता है तो आपने धोनी का एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत ही कूल एंड काम थे वो, कितना भी खराब सिचुएशन आ जाए मैच में, हारो तो भी। और मेरे हिसाब से एक बार हारना भी ज़रूरी है लाइफ में, तभी आप जीतोगे, तभी आपको जीतने का वैल्यू पता चलेगा। जब भी ऐसे निगेटिविटी आपके सामने आए, सबसे पहले वो निगेटिविटी कहाँ से नहीं उसको छोड़ दो। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5% अलॉन्ग विथ यू आर रिसाइडिंग, यू आर लिविंग, ओके। सो ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ पे आपको निगेटिविटी ना मिले, पॉजिटिव लोग रहें, ठीक है। तो उनका साथ सबसे पहले छोड़ दो। वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे जो भी है टीममेट्स हो सकते हैं, उनका साथ छोड़ दो जो निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। सबसे पहले वो छोड़ दो। नंबर 2, आपको निगेटिव सोचना भी नहीं है। कितनी भी आपकी ख़राब सिचुएशन आ जाए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आएगा, आपको निगेटिव सोचना नहीं, दिमाग में आने भी नहीं देना। अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखो अच्छी जगह में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, करने के लिए। आप वर्कआउट कर लो, कोई अच्छी बुक पढ़ लो, ठीक है। सोशल मीडिया भी अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब के चैनल से, ठीक है। संदीप महेश्वरी जी के, विवेक बिंद्रा जी के, आप मोटिवेशनल सेशन देख लो, कुछ समय के लिए आपको राहत मिलेगी। सो आप ऐसे कुछ चीज़ें अपनाओ अपने लाइफ में अपनी निगेटिविटी को दूर करने के लिए। मैं अपनी निगेटिविटी तो बुक्स वगैरह पढ़ के ही करता था, ठीक है।
तो आप अगर दोस्त भी बना रहे हो तो दोस्त भी अपने वाइजली चूज करो कि आपके दोस्त कैसे क्या सोचते हो। आपके दोस्त जो सोचेंगे वैसा आप भी सोचोगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज अ टीचर वो बोलूँगा, आपके टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में। सो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ये स्कूल अच्छा है ये बुरा है, तो आपके स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह भी आप अच्छे से चूज़ करो। इसलिए मत चूज़ करो कि आपको इन्जॉय करने मिलेगा, इसलिए आप चूज़ करो कि मुझे वहाँ से कुछ सीखने मिलेगा और वहाँ से कुछ पढ़ के मिलेगा। सो वो सारी चीज़ें आपकी मैटर करती है, ठीक है। और वहाँ से नेगेटिविटी स्टार्ट होता है, तो वो नेगेटिविटी स्टार्ट होने ही मत दो, उसका बीज अपने मन में पैदा ही मत होने दो, पनपने ही मत दो। वो सबसे बड़ी बात है। सर लास्ट एक सवाल, सर जॉब ज़्यादा अच्छा है या फिर खुद का बिजनेस सर आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से अभी जैसा कंडीशन चल रहा है, आजकल का जो माहौल है, ट्रेंड्स वगैरह, ट्रेंड्स बोलते हैं आजकल इसको, चल रहे थे, जॉब और बिजनेस दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से। और हर कोई अपने लेवल पे सही होता है। कोई बोलता है बिजनेस करो भले वो छोटा रहे, कोई बोलता है जॉब करो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इंडिया जो है 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। अब 135 करोड़ की आबादी ऐसा नहीं बोले कि बिजनेस ही करेंगे। अगर सब बिजनेस ही करें तो जॉब कौन करेगा? कि बिजनेस में भी जॉब होता है, अगर सब जॉब करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? तो मेरे हिसाब से हमको दोनों को इक्वली बैलेंस करना चाहिए। सी आई एम डूइंग जॉब, पहले मैं ऐसा 2 साल पहले मैं सोचता था बिजनेस करूँगा, बिजनेस के बारे में सोचता था मैं। देखो ह्यूमन नेचर है, मेंटालिटी है। अगर आप बिजनेस में घुसिए आपको बिजनेस ही अच्छा लगेगा, अगर आप जॉब में घुसे आपको जॉब ही अच्छा मिलेगा। हाँ, हम जॉब ज़्यादा क्यों नहीं चुनते हैं कि जॉब में कहीं ना कहीं आप सबको लगता है कि शायद सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी कम है मेरी, और जॉब वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से हम जॉब को अवॉइड करते हैं। कितने लोगों फिर वो डाइवर्ट होते हैं बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो उनको वो बिजनेस अच्छा नहीं लगने लगता। जब वो बिजनेस में जब एक्चुअली कूदते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका बिजनेस भी ठप हो जाता है, नहीं चलता है, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी, तो वो बिजनेस भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जॉब और बिजनेस दोनों हैं, ठीक है मेरे हिसाब से। ये माहौल में ये अभी के जो भी चल रहा है ट्रेंड इसमें, ठीक है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बच्चों, जैसे आपको आगे जाके बिजनेसमैन बन रहा है, तो सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लो, सीखो उसको, बिजनेस कैसे किया जाता है। बड़े बड़े टाइकून्स भी हमारे, टाटा बिरलास, यू नो ना, वो भी कभी ना कभी जॉब किए होंगे अपने लाइफ में। मैंने ऐसा सुना था शायद अंबानी जी जो थे पहले अखबार का काम करते थे, वो भी जॉब ही था, पेट्रोल पंप पे काम किए हुए, टेक्सटाइल कंपनी में काम, तभी जाके वो बड़े हैं, डायरेक्ट बिजनेस के बारे में नहीं सोचते थे। सो मेरे हिसाब से आप शॉर्टकट मत अपना कोई भी चीज़ करने के लिए। बिजनेस करना है सीखो, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। जॉब है तो जॉब के लिए तो आपको क्वालिफिकेशन लेना ही है, ठीक है। और कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। जॉब है तो जॉब करो, बिजनेस तो बिजनेस करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जॉब बेस्ट है या फिर बिजनेस बेस्ट है, ठीक है। आपको आपके हिसाब से चूज़ करना है क्या अच्छी चीज़ है और क्या है बुरी आपके लिए। मेरे हिसाब से मैं तो अभी जॉब ही कर रहा हूँ। आई थिंक जॉब इज़ बेस्ट। मैं भी शायद जॉब ही कर दे रहूँगा शायद से। धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा किए, और मैं आशा करूंगा कि बच्चे आपके इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और आगे जो है जीवन में इसे उतारेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर